नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर। मेरे साथ कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझने का प्रयास करूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ लगातार आंदोलन छिड़े हुए हैं। नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई गई है वो व्यापक तौर पे एक ऐसे एजेंडे को सामने रख के लाई गई है जिसमें वंचित और हाशिए की पृष्ठभूमि से जो छात्र आते हैं, जो युवा आते हैं, उनको शिक्षा से बाहर निकाला जाए और इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और उसके अलग अलग प्रयासों के तौर पे हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत अभी स्कूलें बंद हो रही हैं, कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, बल्कि यहाँ तक किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाया जा रहा है। FIUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें मल्टीपल एग्जिट के नाम पे से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो यानी जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरकीबों के सहारे छात्रों को जो शिक्षा तक पहुंच पाए, उनकी जो पहुंच है उसको रोका जा रहा है। और खास करके जो वंचित समुदाय है, जो दलित है, जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी हैं, जो मजदूर परिवारों के बच्चे हैं, उनको किस तरीके से हम बाहर रखें, ये एक लगातार साजिश है। सरकार तो लगातार कह रही है कि शिक्षा का अगर ऑनलाइन होगी, शिक्षा का निजीकरण होगा तो शिक्षा और बेहतर होगी, घर घर और गाँव गाँव तक पहुँचेगी। देखिए, आज तक हमने सरकारी अस्पतालों का हाल देखा है। स्वास्थ्य में निजीकरण हुआ, सरकारी अस्पतालें खराब हो गई। आज जियो, एयरटेल, जितने भी निजी कंपनियां आ गई, आप जो सरकारी कंपनी है BSNL, MTNL, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब भी निजीकरण आएगा, निजीकरण क्यों आ रहा है? क्योंकि निजी कंपनियां सरकार को पैसे दे रही है और जब सरकार को चंदा मिल रहा है, उस चंदे के बदले सरकार यही कर रही है कि उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। और जो सरकारी संस्थान है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो वंचित समुदाय है, जो गरीब है, उनको शिक्षा पहुंचाना, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा देना, वो उससे वंचित किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति आज लगातार खराब है। अब दिल्ली में रहिए, यूपी में देखिए, उड़ीसा में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, कहीं भी देखिए, सरकारी स्कूलों की स्थिति हर जगह खराब है। क्यों प्राइवेट स्कूलों की स्थिति सरकारी स्कूलों से बेहतर है? क्यों सरकारी स्कूल बेहतर नहीं है? क्यों सरकारी स्कूल से आए बच्चों को सरकारी कॉलेजों में जगह नहीं मिल रही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, वहाँ 60,000 सीट है और 60,000 सीट में प्राइवेट स्कूल के बच्चे आ पा रहे हैं क्योंकि उनके ज्यादा नंबर रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से सबको बराबर का मौका मिलेगा। कैसा मौका मिलेगा? आप 12वीं तक की पढ़ाई अगर प्राइवेट स्कूल में बेहतर होगी, वहाँ पढ़ने का माहौल मिलेगा, तब क्या वो बेहतर तैयार नहीं हो पाएगा? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब का बच्चा जो मेहनत करता है स्कूल के बाद, जो जाके दिहाड़ी का काम करता है, रेडी का काम करता है स्कूल के बाद, उसके पास जहाँ पढ़ने का मौका नहीं है, जिस एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, वहाँ वो कैसे पढ़ेगा? वो कैसे पढ़ने के लिए समय निकालेगा? जब वो पढ़ नहीं पाएगा, स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा, घर में पढ़ नहीं पाएगा, तब वो तैयार कैसे होगा और आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए जरूरी है कि सीटें बढ़ाई जाए, नए कॉलेज खोले जाएं, सभी को जो प्राइवेट संस्थान है उन्हें बंद करके एक ऐसी शिक्षा बनाई जाए जिसमें सभी को एक समान मौका मिले और सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार मिले। नई शिक्षा नीति के खिलाफ जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम चीजें कहीं ना कहीं देश में चली आ रही है। हमने इससे पहले देखा किसान आंदोलन होता है, अब नई शिक्षा नीति को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर है। किस प्रकार देख रहे हैं तमाम चीजों को? ये जो किसान आंदोलन हुआ था हाल ही में और CA NRC के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन जो है, ये जो सरकार दमन कर रही है और इसी तरह से अब सरकार जो है शिक्षा में जो बहुसंख्यक छात्र है जो कि गरीब वर्ग से आते हैं उनको बाहर निकाल रही है। ये इस आंदोलन जो है उसके खिलाफ भी है। तो हमको ये जो आंदोलन हो रहे हैं उनको हमको एक कड़ी में देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार है वो अधिकार हमसे छीन रही है और जो गरीब छात्रों के अधिकार है, जो शिक्षा पे जो उनका अधिकार है, क्योंकि हर छात्र को शिक्षा का अधिकार है, अगर इस देश में है तो उनको शिक्षा का अधिकार है। जो सरकार है वो छात्रों को शिक्षा से बाहर करिए। तो ये जो आंदोलन चल रहा है अब नेशनल एजुकेशन के खिलाफ, ये हमको एक कड़ी में देखना होगा। ये सरकार और जो पूंजीपतियों का जो गठजोड़ है उसके खिलाफ हमको एक कड़ी। सरकार तो कह रही है ना कि जब नई शिक्षा नीति आती है तो देश को कहीं ना कहीं जो देश का आने वाला भविष्य है वो और उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि सब
सबका साथ सबका विकास और विश्वगुरु बनाया जाएगा तो कुछ तो अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी ना। सबका साथ सबका विकास जो नारा है ये अपने आप में बहुत खोखला है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो ये है कि बहुसंख्यक छात्र जो है, जो खासकर गरीब वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो अभी तक जो है शिक्षा में नहीं पहुंच पा रहे, वो उच्च शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। तो अपने आप में एक खोखला नारा है और सरकार ऐसा कह रही है कि नई शिक्षा नीति हम ला रहे हैं और इसमें छात्रों का भला होगा। कायदे से तो नई शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो दोहरी शिक्षा नीति हमारे देश में आज़ादी के समय से चलती आ रही है, जिसमें सरकारी स्कूल एक जगह और जिसमें प्राइवेट स्कूल एक जगह, जिसमें जो मंत्री है उसका बच्चा कहीं और पढ़ता है और जो मंत्री के घर में महिला काम करती है उसका बच्चा कहीं और पढ़ता है। तो ये जो दोहरी शिक्षा नीति चल रही है और जो इसकी वजह से जो गैर बराबरी बढ़ती है, अगर सही में नई शिक्षा नीति होनी चाहिए थी तो ये होनी चाहिए कि दोहरी नई शिक्षा नीति इसको ख़त्म करना चाहिए था और जो है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए था। परंतु ये जो शिक्षा नीति आई है ये बिल्कुल भी ये दे नहीं देती है। ये जो नई शिक्षा नीति है ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का फायदा कर रही है। ये ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देगी, जिसकी वजह से जो बायजू है, अनअकैडमी है, इन्हीं को फायदा होगा और गरीब वर्ग के छात्रों को बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। मैं आपसे समझूंगा, अभी बता रहे थे कि गरीब वर्ग को कहीं ना कहीं फायदा नहीं होगा, लेकिन देश को 2022, 23, 24, 25 तक विश्वगुरु बनाना है। विश्वगुरु के कवायद ये है कि शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया। इससे पहले भी कई जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे उनका निजीकरण कर दिया। क्या ये सब चीजें काफी नहीं है जो अब शिक्षा के ऊपर भी एक पॉलिसी थोप दी गई है? देखिए, आप कह रहे हैं विश्वगुरु बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? क्या देश गरीब रहेगा तब विश्वगुरु बनेगा? क्या देश अनपढ़ होगा तब विश्वगुरु बनेगा? क्या देश बीमार होगा तब विश्वगुरु बनेगा? ऐसा तो नहीं बन सकता। अगर विश्वगुरु हमें बनाना है तो हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य में बेहतर सुविधाएं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें एक अच्छी जिंदगी चाहिए। और अच्छी जिंदगी, बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकारों को जनता के जो बहुसंख्यक हिस्सा है उसके लिए कानून लाना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं लगातार जो कानून आ रहे हैं बहुसंख्यक के लिए नहीं, जो पूंजीपति अल्पसंख्यक है, जो अमीर अल्पसंख्यक है, जो नेताई अल्पसंख्यक है, उनके लिए आ रहा है। जो गरीब, मजदूर, दलित, बहुजन, उनका जो व्यापक बहुसंख्यक है उसके लिए नहीं आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि विश्वगुरु बनने की कवायद हम तभी पूरा कर पाएंगे जब कतार में खड़ा आखिरी आदमी, जब देश में रहने वाला सबसे गरीब व्यक्ति, रोज काम करने वाला हर एक मजदूर, उसकी जिंदगी जब तक बेहतर नहीं होगी तब तक हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। चाहे हम जुमलों में विश्वगुरु बन जाएं, चाहे कागजों में विश्वगुरु बन जाए, हकीकत में विश्वगुरु हम तब बन पाएंगे जब देश का मजदूर, जब देश का गरीब, जब देश का दलित, जब देश की महिलाएं सामने आ पाएंगी, जब उनकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी, उन्हें एक बेहतर मौका मिल पाएगा।